इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। तैयारों की रफा पर बमबारी, शहादतों का खदशा। हमास ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी से मुतालिक अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। इल्जामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करार, कहा गजा में किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमरीका इसराइल के बयानिए को दोहराना बंद करे, इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोके। गजा में 70,000 टन धमाका खेज मवाद मौजूद है जो फटा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, लिखा गजा में मौजूद बारूदी मवाद लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। बारूद के बायस सफाई का अमल मुश्किल हो गया, इमदादी कार्रवाइयों में भी रुकावट बन रहा है। गजा की मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल लग सकते हैं। दोहा मुज़ाकरात ने बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, सालसी पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से भी आगाह किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान से मुआहदे का खैर मकदम, कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। कहा मुआहदा दुरुस्त सम्त की तरफ पहला कदम। मुस्तकबिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मजीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बरोकार लाना जरूरी है। पाक अफगान कशीदगी, तुरखम सरहदी गुजरगाह पर तिजारती सरगर्मियां 8वें रोज भी बंद। पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतार। तुरखम से योमिया औसतन 85 करोड़ की दो तरफा तिजारत होती है। पाक फ़ज़ाइया की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज़ मुकम्मल की। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहरा भी किया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मावन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। मरीम नवाज ने 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। हालिया तंजीम-ए-नौ में पाकिस्तान को मरकज का दर्जा देने पर इजहार तशक्कुर। इकदाम पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मसर करार दे दिया। मुख्तार को रेकोटेक मंसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। कहा उम्मीद है एग्जिम बैंक जल्द मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। फरीकैन की स्टेट बैंक और IFC स्वाप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। कराची में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, चिकन से भी महंगा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 500 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर के सरकारी नर्ख 322 रुपए मुकर्रर। सरगोदा में दौराने सफर खातून को हिरासत करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गिरफ्तार एहलकार की हथकड़ी लगी तस्वीर शेयर कर दी। कहा हिरासत करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
लाहौर में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 एंटी स्मोक गन्स फाल। एक टैंक से 7 से 8 किलोमीटर फासले पर छिड़काव किया जाता है। एंटी स्मोक गन के छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी। ISPR का वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। नया नगमा जारी। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के अज़्म का यादा। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मिशन। अमरीकी नायब सदर JD Vance कल इसराइल का दौरा करेंगे। हमास से मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। मजमूई तादाद 12 हो गई। इसराइली जेलों में कैद 135 फलस्तीनियों की लाशें भी गजा मुंतकिल। कैदियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। नेतन्याहू इस्तीफा दो और घर जाओ। सिहोनी वज़ीर आज़म के खिलाफ तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। तमाम यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। ट्रंप की बादशाहत नामंजूर। अमरीका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के नाम से बड़ी रैलियां। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 50 रियासतों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शिकागो, लॉस एंजलिस, वर्जीनिया में भी मुजाहरे। हुकूमत से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। जर्मनी और लंदन में भी अमरीकी सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का मिशन। शाहीन दूसरे टेस्ट में कल होंगे इन एक्शन। दोनों टीमों की रावलपिंडी में तैयारियों का फाइनल राउंड। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और मैच बारिश की नजर। न्यूजीलैंड से मुकाबला बिला नतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। आज भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज। अफगानिस्तान का राह फरार। जिम्बाब्वे आने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जिम्बाब्वे की टीम शामिल। शेड्यूल का ऐलान। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक होंगे। पहला मैच 17 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में होगा। फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में शेड्यूल। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की हैट्रिक। अमेरिकी मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नेशनवेल को 5-2 से हरा दिया। इंटर मियामी की 19वीं कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर तीसरा नंबर है। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 5 स्टार परफॉर्मेंस। अल फतह को 5-1 से जेर किया। रोनाल्डो ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। जवाब फेलिक्स की हैट्रिक भी नजर आई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम का विनिंग स्क्वाड को बरकरार रखने का फैसला। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स की। कप्तान शान मसूद ने पिच का जायजा लिया। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं पिंडी के पिच देखकर फैसला करेंगे। आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इस्लामुल हक की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोच से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी बोले टेनिस के फरोग के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे।